नमस्कार मित्रों, द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज चौरसिया। इसके पहले हम एक वीडियो जारी किए थे और वो वर्ण विच्छेद से संबंधित था और आज उसी वीडियो को हम पुनः आगे बढ़ाते हुए उसी से संबंधित यानी वर्ण विच्छेद हम उस पर चर्चा करेंगे कि वर्ण विच्छेद होता क्या है, वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या होती है और उस वर्ण विच्छेद की जो परिभाषा है उसमें आए हुए जो शब्द हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, यानी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। तो इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें थोड़ा हम कुछ शब्द आपको बताए थे और जाके वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो आज मित्रों हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा और उसमें आए हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो वर्ण विच्छेद है इसकी परिभाषा निकल के आती है कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों एवं स्वरों की मात्राओं को पुनः मूल रूप में लाकर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। यानी आप एक आसान तरीका से समझ सकते हैं कि जो वर्ण विच्छेद होता है, शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद है। यानी शब्दों को, देखिए मित्रों, शब्दों की जो प्रक्रिया है यानी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद है। ये हमारे शब्द हैं और ये जो परिभाषा है, परिभाषा में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको शब्द मिल रहा है, उसके बाद वर्ण मिल रहा है, स्वरों की मात्राएं मिल रही हैं और उसमें प्रक्रिया मिल रही है वर्ण विच्छेद। यानी जो परिभाषा में प्रयुक्त मूल शब्द हैं, हमको 5 मूल शब्द मिले। यानी शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं, प्रक्रिया क्या होता है, वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो इन पे हम प्रकाश डालेंगे, ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन सबसे पहले परिभाषा क्या कहते हैं मित्रों, कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों एवं स्वरों की मात्राओं को पुनः मूल रूप में लाकर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। यानी सबसे पहले हमको एक बिंदु मिला, शब्द होता क्या है, शब्द की परिभाषा निकल के आती है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मित्रों, जब हम वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको शब्द बताएंगे, विधिवत वर्ण बताएंगे, पद बताएंगे, पदबंध बताएंगे, उपवाक्य बताएंगे, वाक्य बताएंगे। लेकिन यहाँ हम वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द है यानी इनकी जो प्रक्रिया है अलग अलग ये किया गया है, यही आपका वर्ण होता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि वर्ण क्या है। वर्णों यानी वर्ण वो है कि जिसका खंड ना हो, वर्ण वो है जिसका खंड ना हो। यानी वर्ण एक आप इसकी सिस्टमेटिक ढंग से परिभाषा निकाल सकते हैं कि जो आपका वर्ण है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसका खंड ना हो। मित्रों, ये आपका शब्द है, हमने आपकी वर्ण की बात की। यानी वर्ण वो है जिसका खंड ना हो। जैसे गा ये हलंत है तो गा, धन आ, धन रा, हलंत, ए सा हलंत और धन आ, इसका खंड होगा नहीं। अब इसका खंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि परिभाषा लेके आते हैं, चाहे वासुदेव नंदन हो, कामता प्रसाद गुरु हो, तो कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, स्वर और व्यंजन। यानी जो वर्ण हैं उसके 2 रूप होते हैं,
स्वर और व्यंजन। एक तीसरा रूप भी होता है अयोगवाह, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है, दो ही बात है, स्वर और व्यंजन। यानी आपका स्वर है, स्वर है, स्वर है, उसके बाद व्यंजन है, ये व्यंजन है, स्वर। मित्रों, स्वर की परिभाषा होती है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं। वर्ण वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपके वर्ण दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद तीसरी बात लेके आते हैं स्वरों की मात्रा। मित्रों, यानी जब इसका खंड किया गया है, यानी जैसे गणेश शब्द देख लीजिए, तो गणेश गा, तो गा में आ, तो गा जो आ है यही इसकी आ की मात्रा है। अड़ा, अड़ा में ए की मात्रा है। सा, सा में आ की मात्रा है। यानी स्वरों की मात्रा। तो जो हमको वर्ण विच्छेद मिलता है उसमें स्वरों की मात्रा होती है। लेकिन इसमें जो आइए शब्द है, इसमें हम जरा देखते हैं, जो आ है, ई है, यानी ये स्वतंत्र हैं। जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इसकी अपनी स्वयं मात्रा होती है और ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जो वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो स्वरों की ये मात्रा है, जैसे हमने धा, धा की आ मात्रा, उसके बाद ये रा। आगे मित्रों, जब हम वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कैसे इसके जो प्रकार हैं 10-12 प्रकार हैं, इसके बाद जो हमारी वीडियो जारी होगी, यानी वर्ण विच्छेद जो इसका करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो 10-12 तरीके हैं, उस 10-12 तरीके में हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो रा है, इसके पहले वाली वीडियो हम बता चुके हैं, यानी रा, रेफ बोलते हैं, यानी रेफ बोलते हैं। इसकी चर्चा हम मित्रों यहाँ टिप्पणी में अभी करेंगे कि कैसे ये रा इसके आगे आया, माँ बाद में आया, इसकी हम चर्चा यहाँ कर देंगे। स्वरों की मात्रा, ये आपकी स्वरों की मात्रा हो गई। आगे प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है मित्रों, यानी आ, गा, हलंत, धन आ, धन अड़ा, हलंत, धन ए, धन सा, धन आ। तो यही आपकी प्रक्रिया है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यानी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद है। तो हमको 5 महत्वपूर्ण बिंदु मिले, शब्द मिला, यानी शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा हमको वर्ण मिला। वर्ण यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो। इसका खंड होगा नहीं, इसका खंड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसका खंड होगा नहीं, इसका खंड होगा नहीं। अब इसका खंड नहीं होगा, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी स्वर और व्यंजन, ये स्वर हैं मित्रों। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वतंत्र हैं, स्वर हैं। इसके पहले भी हम चर्चा किए, तो ये आपके स्वर हैं। उसके बाद जो व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे एक यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, जैसे हमने कहा था, तो ये मित्रों व्यंजन है। तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यही आपका व्यंजन है। इसको हम पूर्ण रूपेण व्यंजन कह सकते हैं। पूर्ण रूपेण व्यंजन आपका यही है, लेकिन ये आपका स्वर और व्यंजन दोनों है। तो यही कह रहे हैं कि वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरी बात निकल के आती है स्वरों की मात्रा, यानी स्वरों की मात्रा। देखिए इसमें हम दिखा दे रहे हैं, जैसे भा, आ, ये आ की मात्रा, वा में बड़ा आ की मात्रा, ना, यानी इसमें बड़ी ई की मात्रा। मित्रों एक चीज हम ब्रैकेट में आपको दिखाए हैं, स्वरों की मात्राओं को पुनः मूल रूप में लाकर, यानी जो ना है, ना में ई छिपा है,
जैसे हमने कहा नी, नी, तो इसको मूल रूप में लाकर देखिए जरा, ना और धन ई, यही मूल रूप में लाकर, यानी स्वरों की मात्राओं को मूल रूप में लाकर अलग अलग करना, यानी ना को ई से अलग किए कि नहीं किए, तो यही मित्रों इसके मूल रूप को यानी स्वर के मूल रूप को अलग करना, यानी स्वरों की मात्राओं को। उसके बाद प्रक्रिया फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि ग हलंत, धन आ, धनड़ा, यानी हलंत लगा, ये जोड़ का चिन्ह यानी धन, आ लगा, मात्रा निकली, यही आपकी प्रक्रिया है। वर्ण विच्छेद यानी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद है। उसके बाद वर्ण विच्छेद में सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है हल चिन्ह। इसको लोग क्या बोल देते हैं, हलंत चिन्ह। मित्रों जब वर्णमाला हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपका एक सवाल पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है कि व्यंजन यानी स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो स्वर रहित यानी स्वर रहित दिखाने के लिए मित्रों हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यही जब हल चिन्ह किसी वर्ण में लग जाता है तो उसी को हम हलंत बोलते हैं। बच्चे क्या बोल देते हैं, सर ये तो हलंत चिन्ह, नहीं ये हलंत नहीं है, ये हल है। अगर जब यही वर्ण में लग जाता है तब ही इसी को हलंत चिन्ह बोलते हैं। यानी हल चिन्ह का जो वर्ण विच्छेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण जो दो बिंदु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमने आपके सामने लिख दिया है। यानी पहला महत्वपूर्ण आपका जो बिंदु है, व्यंजन वर्णों को स्वर रहित या आधा दिखाने के लिए, यही आपसे सवाल पूछते हैं। और मित्रों इसको नोट कर लीजिएगा, ये कई बार ये पूछ चुके हैं कि व्यंजन वर्णों को स्वर रहित या आधा दिखाने के लिए, जैसे आपका का है का, तो का आपका ये स्वर और व्यंजन दोनों है, लेकिन इसमें हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब इसको यानी हम तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो का हलंत और धन आ। तो यही आपका सवाल बनता है कि व्यंजन वर्णों को यानी स्वर रहित दिखाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग होता है। और आपका ये सवाल मित्रों पूछ चुके हैं कि स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो स्वर रहित दिखाने के लिए यानी हल चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि व्यंजन वर्णों से स्वरों की मात्राओं को मूल रूप में, यानी व्यंजन वर्णों से स्वरों की मात्राओं को मूल रूप में लाकर अलग अलग करने, यानी अलग करने के लिए। तो देखिए जो व्यंजन वर्ण है, जैसे यहाँ ले लीजिए, जैसे धा है तो व्यंजन है। उसके बाद इसमें से जो आ है तो इसमें धा में से आ निकला, तो यही आपका कह रहे हैं व्यंजन वर्णों से तो स्वर की मात्रा निकली कि नहीं। यहाँ देख लीजिए जरा, तो गा में आ, गा, तो गा में आपका आ स्वर है तो इसमें आ स्वर निकला। उसके बाद अड़ा, ए स्वर निकला, सा, इसमें आ स्वर निकला। तो ये आपको हम यहाँ भी बता दिए थे, जैसे नी बताए थे, तो नी, तो आपका जो इसमें ये आपका ना है तो ई है। तो यही मित्रों आपका जो मूल स्वर है, यानी मूल रूप में, ये देखिए स्वरों की मात्राओं को, तो ई ये स्वर की मात्रा है और इसमें ना में ई निकला, हलंत लगा, तो यही आपका जो स्वर है यही आपका मूल रूप है। और इसी को यानी हलंत को दिखाने के लिए यानी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद एक टिप्पणी आती है नीचे कि वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयुक्त वर्णों के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये बिंदु है, यानी वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयुक्त वर्णों के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। यानी वर्णों के उच्चारण के आधार पर, जैसे देखिए मित्रों ये आपका वर्ष है, लोग क्या बोलते हैं उच्चारण, जैसे कभी कभी आता है जैसे
आशीर्वाद हुआ, या लोग बोल देते हैं जैसे लिखने में तो उसकी वर्तनी जो कुछ लोग गलती कर देते हैं, जैसे आशीर्वाद अगर लिखना हुआ तो मित्रों क्या कहते हैं, ये तो आपकी शुद्ध है, लेकिन यही बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं, ये गलत है आपका, ये आपका हो जाता है आरसीवाद। लेकिन जब इसका उच्चारण आप करेंगे तो ये आपका आरसीवाद उच्चारण होता है। तो यही कह रहे हैं कि वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयुक्त वर्णों के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हम आपको उसमें बताएंगे कि धर्म है, धर्म है, तो धर्म तो बच्चे क्या करते हैं, माँ के बाद लगाते हैं। आगे जब इसकी हम प्रक्रिया बताएंगे कि वर्ण विच्छेद कितने रूपों में किया जाता है, यानी मित्रों 10-12 रूप में किया जाता है। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी तो उसमें हम आपको 10-12 पॉइंट बताएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि ये रा, कि माँ के पहले कैसे रा आया, कि माँ के बाद आया कैसे रा, नहीं, ये हम आपको अगली वीडियो में वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो रा है, यानी इसको रेफ बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। तो जो ये रा है ये माँ के पहले लगता है, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो धर्म, धर्म, तो देखिए धर्म, तो रा पहले आया कि नहीं आया। उसी तरह ये आपका वर्ध से है, यानी वर्ष से जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहाँ एक शब्द आता है वर्ष। यही डिग्री कॉलेज में आपका पूछा गया था कि वर्ष होते क्या हैं, यानी जो वर्ष हैं आपको हम विधिवत बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, हमारी गारंटी है। यानी सरल जन, ये तो हम आपको हाईलाइट दिखा दे रहे हैं, कहानी है, कहानी के अंदर कहानी है। और जब देखेंगे हमारी पूरी वीडियो तो हमने आपसे वादा किया था, इसके पहले जाके देखिएगा, हमने आपको एक शब्द बोला था कि जब तक हम आपको वर्ण विच्छेद करना नहीं सिखा देंगे तब तक मित्रों हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी पूरा विधिवत समझाएंगे, विधिवत बताएंगे। तो जो वर्ष है, वर्ष है, एक चीज़ समझ लीजिए कि पता नहीं कैसे 10 मिनट 5 मिनट में वर्ण विच्छेद पढ़ा दिया जाता है, समझने वाले कैसे समझ लेते हैं। आप विश्वास कीजिए, वीडियो देखिएगा और कॉपी कलम उठा के मित्रों नोट्स बना लीजिएगा। कभी भी आप आने वाली परीक्षाओं में असफल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। और हम आपको विधिवत सिखा देंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। ये मनोज चौरसिया डायलॉग नहीं मार रहे हैं, ये हकीकत कह रहे हैं। और जो भी कुछ हमसे गलती हो जाती होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मित्र जब आप कुछ हमको सुझाव देंगे तभी हम अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। पिछली बार कमेंट आया था कि सर आप मार्कर का प्रयोग थोड़ा अच्छे ढंग से कीजिए, तो आप इस बार देख लीजिए कि मार्कर का प्रयोग कितना अच्छा हुआ है। तो आपका जो मित्रों हम चर्चा कर रहे थे कि यानी वर्ष, तो वर्ष से होता है तो वाह के बाद, वाह के बाद यानी वाह में आ निकला, उसके बाद देखिए वर्त से, वर्त से, तो वाह के बाद रा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपका रेफस ऊर्ध्वगमनम यानी आधा रा है। तो ये जो रा है, अब देखिए ये वाह के बाद आ रहा है वर्ष, तो यही कह रहे हैं कि वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयुक्त वर्णों के उच्चारण के आधार पर, यानी वर्णों के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मित्रों हल्के में मत लीजिएगा। यही राह बच्चे कहीं यहाँ लगा के आते हैं, कहीं यहाँ लगा के आते हैं, नहीं, ये आपका जो वर्ष है जब हम उच्चारण करेंगे वर्थ से तो ये आपका रा निकला। यही कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण के आधार पर किया जाता है। और मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम आपको वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विच्छेद कितने रूपों में किया जाता है, तो जो 10-12 रूप हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।